जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि जो सत्पुरुष होते हैं वो शिष्य का योगक्षेम किस प्रकार से वहन करते हैं। हाँ जी, कैसा है? जी। एक सुअर है। सुअर पहचानते हो जी। आप? हाँ हाँ, मेरी तरह है वो। अरे नहीं नहीं। तो देखो, एक सुअर जी। है। अरे तो वो कीचड़ में फंसा है, ठीक है। जी। और हम वहां से गुजर रहे हैं, हमने उसको जी। निकाला। जी। हम जा रहे थे मंदिर जी। में, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। आप समझ रहे हो ना हाँ जी प्रभु जी। कि कीचड़ में फंसा है सुअर। जी। हमें पता नहीं है ये कीचड़ है, लेकिन हमें तो हम्म। पता है ना ये कीचड़ है। हम्म। तो सुअर को तो कीचड़ बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो हमने किसी भी तरह से उसको, हम कीचड़ में गए, हमारे हम्म। जो व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े थे, हम्म। फिर वो प्रोग्राम कैंसिल किया। पर हम्म। उस सुअर को कीचड़ से बाहर निकाला, और हम्म। थोड़ी दूर पर एक नल था, वहां से उसको बराबर नहलाया। हम्म। और हमने कहा चलो हमारे साथ मंदिर। हम्म। और थोड़ी देर में हम देखते हैं, नहीं, वो जिद करके जो है ना वापस कीचड़ में चला गया। जी प्रभु जी। है ना? तो जी। हमने उनको कहा था कि कीचड़ में नहीं जाना है। हम्म। हमने रोकने की कोशिश की, हम्म। लेकिन वो नहीं माना। उसे कीचड़ ही पसंद था। हम्म। तो क्या उसको शिष्य कहेंगे? वही वो तो प्रभु जी। संसारी जीव है। यानी हम्म। कीचड़ जो है संसार है। हम्म। शिष्य तो वो होता है जो गुरु शरणागत है। हम्म। भक्त वो होता है जो परमात्मा के शरणागत है, जो अपनी नहीं चलाता। हम्म। तो जो अपनी नहीं चलाता है, सिर्फ उसी की बात कही है भगवत गीता में। और परमात्मा, भगवान, गुरु सिर्फ उसी का ही योग क्षेम वहन करते हैं। यानी इस लोक का और परलोक का, दोनों का, हम्म। जो उसके पूर्ण शरणागत है हम्म। ना। जो आधे अधूरे है, उसका तो आधे हम्म। अधूरे माया का है ना। हम्म। कर्म माया का आधा अधूरा चलता है, आधा हम्म। अधूरा गुरु का चलता है। हम्म। ये सब चलता हम्म। रहता है। तो जब तक एक निष्ठ भक्ति नहीं है, तीव्रता जैसी भक्ति नहीं है, तब तक आपका योग क्षेम का वहन जो है ना वो नहीं करेगा। हम्म। तो आपका इस लोक का भी ध्यान रखता है, आपका संसार व्यवहार का भी ध्यान रखता है, हम्म। और आपका अध्यात्म का भी ध्यान वही रखता है। हम्म। सब कुछ वही देखता है। हम्म। इस तरह से, किस तरह से, जैसे वो सुअर को कहा था कि वहां नहीं जाना है, हम्म। लेकिन आज्ञा का लोप किया, आज्ञा हम्म। का पालन नहीं किया और चला गया। हम्म। योग क्षेम कौन वहन करेगा? कीचड़ वहन करेगा। हम्म। तो योग क्षेम का वहन तभी होता है जब आज्ञा पालन होता है ना। यानी गुरु की और परमात्मा की आज्ञा में रहते हो, तब वो आपका देखता है। नहीं तो कौन देखेगा? आधे इधर आधे अधूरे उधर, कौन देखेगा बताओ? वो बोलेगा वो देख लेगा, और वो बोलेगा वो देख लेगा। यानी भगवान कहता है कि ठीक है, संसार काल कर्म माया को जो सौंपा है वो देख लेगा। जी। और माया कहती है कि ये मेरा नहीं है, आधा अधूरा है, तो भगवान का है, तो भगवान देख लेगा उसका। तो दोनों फुटबॉल खेलते हैं। तो फिर सुअर की हालत कैसी होती है? सही कह रहे हैं। तो और जगत में ऐसा चल ही रहा है। हम्म। तो ये बात है। तो आज्ञा पालन हम्म। से ही योग क्षेम का वहन होगा, जी प्रभु। है ना। और कुछ? बस यही था प्रभु जी, रात को स्वप्न में आपके दर्शन हुए थे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार है प्रभु जी। हो गया? जी जी प्रभु जी, कल हुए थे। क्या बात है! आप कल तो हुए थे, बड़े 100% हुए थे। आप तो बड़े ग्रहणशील हो।
मैं तो ध्यान करके सोया था, आपके दर्शन हुए थे प्रभु जी। तो दर्शन में क्या किया था? बस भगवान दर्शन का हुए थे, उसमें से ये लिखा हुआ था 7 into 7 into 7, 3 7 दिखाई दिए, 7 into 7 into 7, और फिर हाँ जी, आपका मतलब जो स्वरूप था वो दिखाई दिया, मतलब बोलना हाँ नहीं हाँ, था, बस साइलेंट ऐसे दर्शन हुए थे प्रभु जी। बराबर। उसके बाद में मुझे फिर अभी कुछ तक अनुभूति? याद है। तो और कुछ अनुभूति हुई? और बस यही अनुभूति होती रही तब से कि मतलब बस प्रभु जी में ही रम जाना है, बस आपके चरणों में। ये बात है। तो बड़ी अद्भुत बात है। जी प्रभु जी। आपने सबसे पहले नंबर लगा दिया, बड़े टेक्निकल हो आप। नहीं, नंबर की बात नहीं है प्रभु जी, आपने वादा किया था ना हम सबके सपने में आएंगे, हाँ जी। तो तो सूक्ष्म रूप से कहा था आपने ना। देखो, तो मैं तो हमारा ऐसे ही सुबह था, लेकिन मुझे रात को अपने आप ही हुआ ऐसा। तो हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया है। और जी। याद रखना देखो जी। कि हर एक को अंत समय में वो लेने आएंगे, ये जी भगवान का वचन प्रभु। है। जी और प्रभु। साथ में हमारे गुरु जी भी आएंगे जी प्रभु और जी। हम भी आएंगे, है ना? जी प्रभु जी। तो ये वादा है, याद रखना। बिल्कुल पक्का है प्रभु जी, बस अब तो इसके आखिरी आखिरी सांस भी आपको याद करते हुए स्वरूप को निकलेगी प्रभु जी, बस और कुछ नहीं है। तो पक्का समझो, आ गए, जी प्रभु है ना? जी। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे बात चल रही है योगक्षेम वहन करने के ऊपर, तो हम्म आजकल तो लोग बहुत सारे गुरु बना के रखते हैं। हम्म थोड़ी इन गुरु की सुनते हैं, थोड़ी उन गुरु की सुनते हैं। तो हम्म। ऐसे में कौन से गुरु उनका योगक्षेम वहन करेंगे प्रभु जी? फुटबॉल, फुटबॉल, वो किसी गुरु का कुछ नहीं है। सब गुरु फुटबॉल की तरह खेलेंगे उससे, जी। है ना? तो वैसा है। तो बड़ी अद्भुत बात है, गुरुओं को फुटबॉल खेलने का मौका कब मिलेगा, है ना? तो एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ दूसरे गुरु, एक तरफ तीसरे, और बीच में कीचड़ है उसमें लौटते हुए फुटबॉल। मॉनसून फुटबॉल एक ये होता है। तो मॉनसून फुटबॉल में इसी तरह से खेले जाते हैं शिष्य। जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। मैं ये कह रही थी, आप ना घर सभा के बारे में एक बार बताते नहीं हो कि घर सभा करनी हाँ चाहिए, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा बताओगे डिटेल से? देखो कैसा है, घर सभा यानी जो मंदिर में सभा होती है, आपने देखी है? रवि सभा देखी हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो वैसा ही स्वरूप होता है, लेकिन ये आधा घंटे का होता है, 20 मिनट का होता है, 1 घंटे का भी होता है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। लेकिन कम से कम जो है ना, 20 मिनट या आधा घंटा तो बैठना ही है। इसमें घर के जितने भी सदस्य हैं, एक टाइम फिक्स करना है कि रात को खाना खाने के बाद, है ना, कि खाना खाने के बाद में 9 से 10 बैठते हैं, ठीक है, चलो 9 से 9:30 10, है ना? आप समझ गए? कोई मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, घर में 5 सभ्य है तो पांचों मिलकर डिसाइड करो कि हमें ये समय ठीक लगेगा, तो एग्री हो जाओ, है ना? दिन का कोई भी समय रहेगा, रात का कोई भी समय रहेगा। तो ये हो गया फाइनल समय का। उसके बाद सब लोग इकट्ठा मिलकर बैठना है, मोबाइल साइड में हटा देना है, और 5 मिनट धुन प्रार्थना करनी है, जिस भी भगवान में मानते हो, है ना? उनका भजन या उनका कीर्तन या उनकी धुन लगा दो, ठीक है, जिस भी भगवान में मानते हो। सब अलग अलग में मानते हो तो एक एग्री हो जाओ कि एक दिन ये इसका करेंगे, एक दिन उसका करेंगे, एक दिन उसका करेंगे, ठीक है? तो 5 मिनट ये हो गई। उसके बाद में कुछ धार्मिक ग्रंथों का वांचन करना है, 15 मिनट 20 मिनट या ऐसा। तो जैसे भगवत गीता ले लिया, या कोई उपनिषद ले लिया, या उसके ऊपर निरूपण जो है वो ले लिया, यानी कोई धार्मिक ग्रंथ है, अगर गुरु ग्रंथ साहब ले लिया, है ना, कुरान ले लिया, या जो भी है आप जिसमें भी मानते हो, है ना, तो उस धार्मिक ग्रंथ का वांचन पठन जो भी है करना है। और जरूरी नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति करे, अलग अलग भी व्यक्ति कर सकते हैं, आज इसका, कल उसका, परसों उसका, ऐसा ये भी हो सकता है। उसके बाद में जो
अगर ये एक हो गया तो रोज अगर ये नहीं कर पाए तो दूसरे दिन जो है कोई एक स्टोरी कहेगा, धार्मिक स्टोरी, यानी किसी ने शबरी बाई का स्टोरी कहा, है ना, तो किसी ने जामवंत का स्टोरी कहा, या ऐसा ही कोई कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसमें और एक सब्जेक्ट आता है हमारे गुरु का चिंतन मनन। हमारे गुरु ने जो प्रसंग उनके हैं जीवन में, उसके बारे में बातचीत करनी है, वो भी कह सकते हो, और उसके ऊपर निरूपण करना है, सबकी राय लेनी है। लेकिन इस तरह से बोलना है कि झगड़ा ना हो, क्योंकि झगड़ा खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक दूसरे का मनभेद, मतभेद जो भी है उसको खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। घर सभा का ये पर्पस है कि एक हफ्ते से तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, ये सीधा क्वेश्चन पूछो घर सभा में इकट्ठा, है ना। तो भीतर जो भी रहेगा सब साफ साफ बातें करनी चाहिए, है ना। मन में छिपा छिपा के और एक दूसरे के द्वेष में चले जा रहे हो तो घर टूटेगा। तो घर सभा का पर्पस यही है कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान एक दूसरे से बातचीत करने से हल हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों का वांचन बहाना है, लेकिन यह भी अत्यंत आवश्यक है, याद रखना। तो आपके घर के, आपके जीवन में, परिवार के सभी सभ्यों के जीवन में धर्म उतरे, सदाचार उतरे, बच्चों में संस्कार उतरे, घर का वातावरण सुखरूप हो, शांतिमय हो, सभी लोग एक दूसरे को समझे के आगे बढ़े, ये पर्पस है घर सभा का। और ये हमारे गुरु जी की आज्ञा है, तभी सारे प्रश्नों का समाधान होगा। ये उनका आशीर्वाद है कि घर में अगर कुछ प्रश्न है तो घर सभा करो, है ना। तो इस तरह से फिर आरती प्रसाद ये सब कुछ भी होता है। अगर दो है तो दो भी करने का, तो हम तो दो ही है, हम पूरा दिन सत्संग करते हैं दोनों, फिर भी उनकी आज्ञा है इसलिए हम बैठते हैं। कभी वो पुस्तक पढ़ते हैं हम सुनते हैं, कभी हम पुस्तक पढ़ते हैं वो सुनते हैं, है ना। तो दो में क्या करने का, दो ही तो है। अरे दो है तो भी आज प्रश्न नहीं है, कल आके जीवन में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। आपको लगता है ना हमारे जीवन में कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे फैमिली है, तो हम क्यों करें घर सभा। तो आज प्रश्न नहीं है, कल की कोई गारंटी नहीं है। आज लोगों के कितने कितने प्रश्न है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, मेरी बेटी कहीं और, आप समझ रहे हो, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न घर में है। तो घर सभा उसी के लिए है, वो प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो बेटा क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। बेटी क्यों सुन नहीं रही है, हमने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान कैसे देंगे, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। तो ध्यान उस तरह से दो कि कम से कम आधा घंटा आपका लड़का लड़की जो भी है, यंग है जो भी है, आपके साथ रहे। अगर आज आपके साथ नहीं रहेगा ना तो किसी और के साथ रहेगा, और फिर पछताओगे आप। फिर वही प्रश्न लेकर हमारे गुरु जी के पास जाओगे, तो हमारे गुरु जी का बर्डन बहुत बढ़ जाता है। तो जो चीजें आप सॉल्व कर सकते हो वैसी चीजें भी जो है उनके पास जाती है प्रश्न, तो कितने का सॉल्व करने बैठेंगे। जो आपके हाथ में है, जो आपको दे दिया है, उतना अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर कितने बड़े हो गए हो, फिर भी नहीं समझ रहे हो, फिर भी नहीं सुधर रहे हो। और प्रश्न कैसे होते हैं, बच्चे जैसे प्रश्न होते हैं। तो इतनी उम्र है हमारे गुरु जी की, शारीरिक इतनी तकलीफ है, फिर भी आपके सभी के प्रश्न जो लेटर्स जाते हैं सबको सुनते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, है ना। ये उनकी सबसे बड़ी करुणा है। तो घर सभा इसीलिए है कि घर में शांति रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, व्यसन मुक्त हो, सब एक दूसरे को समझे, बच्चों में संस्कार आए, सब प्रगति करे, सब समझदार हो, और एक परिवार की भावना परिवार में रहे, है ना। इस तरह से घर सभा
सबको करनी है, आज्ञा है। अगर 5 सभ्य है और एक टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो 4 मिलके करो, 5वां अपने आप धीरे धीरे आएगा। आज नहीं, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद आएगा, है ना। 5 सभ्य है, 2 ठीक है, दोनों मिलके चालू करो, बाकी के 3 धीरे धीरे आएंगे, है ना। किसी को फोर्स नहीं करना है, समझाना है। आप समझे? जी, अच्छे से। अब पता चला घर सभा का मतलब क्या है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। अभी पर हमारे घर होती नहीं है, पर इसको करना मतलब देखो, ये हम हुँ, कह रहे हैं अभी के फैमिली में, हुँ, घर में अगर 5 सभ्य है, पांचों के दिमाग अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं, खाना एक घर में खा रहे हैं, एक ही छत के नीचे पांचों रहते हैं, और एक दूसरे से बातें नहीं होती। जैसे होटल रूम है ना, कोई कभी भी आता है, खाना खाता है, अपने हिसाब से रहता है और चला जाता है। इस तरह से घर हो गए हैं, और इसी की वजह से बहुत सारे प्रश्न है। वो मेरी ओर देखता नहीं, वो मेरी ओर ध्यान नहीं देती, वो मेरा ख्याल नहीं करता, वो मेरी बात सुनता नहीं, है ना। और अपनी अपनी मर्जी से लोग जाते हैं, किसी दूसरे से बातें करते हैं, है ना। ये सारा कुछ माहौल आज के सभी फैमिलियों में हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही ये घर सभा का कंसेप्ट जो है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे दुख है, तकलीफें हैं, यही सारे हैं कि 2 जन का माइंड एक नहीं है। इसी वजह से सारा धमाल चल रहा है। अब बताओ, तो एक धर्मशाला जैसा रहता है ना, कोई भी कभी भी आता है, रहता है, चला जाता है, एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। खाना पकता रहता है, खाना खाते लोग रहते हैं, सोते रहते हैं, चले जाते हैं, अपने अपने दुनिया है। इसको घर नहीं कहते। तो घर को घर बनाने के लिए ही घर सभा है। घर को घर कब बनेगा? घर में सुख, शांति, समृद्धि, एक दूसरे को समझने का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, घर में संस्कार, ये सारा कुछ रहेगा, तब बात बनेगी। आप समझे? जी, हाँ जी। हाँ जी, ये क्योंकि ये बहुत ही उसमें आ रहा है प्रश्न, क्योंकि अगर चाहे कोई कितनी सफलता कर रहा है, अगर ये चीज़ नहीं आ रही ना, तो भी कहीं न कहीं अधूरापन है। तो आप करोड़ रुपया कमाओ, लेकिन घर में ऐसा वातावरण है कि शांति नहीं है, करोगे क्या इस रुपये का? है ना। एक दूसरे को देखा नहीं जाता, झगड़ पड़ते हैं, साथ में नहीं रह पाते, बताओ करोगे क्या इस करोड़ रुपए का? तो सबसे महत्व का रुपया नहीं है, शांति है। पहले भीतर शांति की जरूरत है। रुपया तो कम रहेगा ना, तो भी चल जाएगा। घर सभा उसके लिए है। तो जो इस आज्ञा का पालन करेगा, उसके जीवन में, उसके घर में भगवान आएंगे, और गुरु कृपा होगी, परमात्मा की कृपा और प्रसन्नता होगी, उस घर पर होगी। तो ऐसा है। कल परसों पता नहीं, मैंने रात को आपसे बात की थी ना, तो उसमें हम्म, आपने एक बोला था पॉइंट की समझदारी अगर होगी तो उसका हल हो सकता है। और हम्म, फिर उसके बाद मैंने आपका व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा, और सुनीता बहन ने भी लगाया हुआ था। तो फिर मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये घर सभा के बारे में सुना तो हुआ है, घर सभा सिर्फ एक नाम सुना हुआ है, और हम्म। उसको कैसे करते ये नहीं पता था। अब जैसे अब मेरी गुड़िया है, मेरे से फीलिंग अपनी शेयर करती है, तो मैं हम्म। उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करती हूँ, और वो मेरे से मतलब कहती है बहुत अच्छा, खुश रहती है। और फिर मैंने सोचा सोचा यही होती होगी, मैं उसकी फीलिंग्स को समझती हूँ या वो वैसे तो तो होता है, पर वो उसका एक पार्ट है, लेकिन उसमें सब इन्वॉल्व नहीं है ना। आप दो ही इन्वॉल्व हो। घर सभा में सब इन्वॉल्व होते हैं, पूरा घर इन्वॉल्व होता है। फिर और इस जो मेरे मन में आया कि मैं पूरा एक बार डिटेल से पूछती हूँ आपसे, और अब आपने बताया ना, तो मतलब क्लियर हुआ ये चीज़ कि ये ऐसे होगा। अभी उसको प्रैक्टिकल में करना है, देखते हैं कैसे कैसे होगा, उसका सारा एक सिस्टम बनाते हैं। हाँ जी,
वो ऐसा है। ठीक है, तो प्रशांत भाई, जी प्रभु जी। योग क्षेम का वहन जो कहते हैं ना, जी प्रभु जी। वो इसको कहते हैं कि घर सभा का जी सूत्र प्रभु जी। दिया है। घर सभा का सूत्र हमारे गुरु जी ने दिया जी प्रभु जी। है ना। जी तो प्रभु घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसके लिए भी है, और जी। संस्कार भी रहे। इस लोक में तो आप अच्छे हो, और परलोक का भी आपका पूरा जिम्मेदारी जी ये होता है। जी। ठीक है, जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।